हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे और लगातार आप पढ़ाई में लगे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। टीआरई 3 बिहार में, खासकर बिहार में बीपीएससी के माध्यम से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प से शिक्षकों की बहाली लगातार आ रहा है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सवाल कमेंट में यही है कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। बिहार में बिहारियों को अधिकांश मात्रा में जॉब दिया जाए। अगर अदर स्टेट के हैं तो उनको कुछ परसेंटेज में दिया जाए। इसके आपका प्रश्न, आप सभी का कमेंट बहुत प्यारा है और सही भी है, होना भी चाहिए। बस हम माँग कर सकते हैं सही तरीके से, है ना? तो आपकी आवाज़ को मैं जो कमेंट में मैंने देखा, मैंने उस चीज़ को रखा। दूसरी बात, पेपरों के माध्यम से कल ही आपको पता चल गया था कि चेतावनी जो नोटिस आया था बीपीएससी का, वो आपको पता चल गया। लेकिन आज बीपीएससी ने बाकायदा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया और ये 3-4 दिन पहले का ट्विटर एक्स पे सीएम नीतीश कुमार का जो अपना चैनल है, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी का, उनके उस पे भी डाला हुआ है कि शीघ्र शुरू होगा चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया। इसका मतलब है टीआरई 3 का। जैसे ही ज्यों ही रिजल्ट आता है, तो आपका टीआरई 4 स्टार्ट होगा और इसके बाद 1,60,000 शिक्षक जल्द मिलेंगे, यानी उसमें आप जल्द से जल्द बैठेंगे। फिर टीआरई 5 वाले बोलेंगे सर हमें मौका मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, उनका भी बात है, उनकी भी चर्चाएँ हैं। तो आप बने गए, चैनल से जुड़ जाएँ। मैं कुछ बिंदु पे बात करने वाला हूँ, जो आपके मन में भी चल रहा है और बिल्कुल इस पे होना चाहिए। मैं फिर बोल दूँ, फिर आप कमेंट पे कमेंट आना है, चूँकि आप हमसे मोहब्बत करते हो, उतना ही मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। डोमिसाइल का मुद्दा आप उठा रहे हो और हम भी उठा रहे हैं, आपका हम साथ भी दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से 3 मौका को 5 कर दिया गया, मैंने लिखा है, टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन में अब 5 मौके दिए जाएँगे। तो बातें चलती गई, हम आप मिल के आवाज़ उठाते गए और मौका को बढ़ा भी दिया गया। उसी प्रकार डोमिसाइल भी लागू होना चाहिए। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है, तो कुछ परसेंटेज अदर स्टेट को देना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ, 100% समर्थन में हूँ। लेकिन वीडियो तो देखिए कि मैंने आपके लिए आवाज़ उठाया या नहीं उठाया। उन कोचिंग संस्थानों को कहें, जिनका बिज़नेस चलता है, जो सभी जगह से बच्चे उनके पास आते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे कि किसी के विरोध में। लेकिन हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन आपके साथ हम खड़े हैं, इसीलिए डोमिसाइल की माँग हम भी आपके साथ करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि बिल्कुल 100% बिहार में डोमिसाइल लागू कीजिए। अगर लागू नहीं करते हैं, कुछ परसेंटेज अदर स्टेट को दीजिए। लेकिन बात करते हैं मुद्दों की। पहला मुद्दा ये होता है, यहाँ देखिएगा आप, कुछ न्यूज़ें हैं कि 1,60,000 जो भर्ती आने वाली है, ये 100% सही है, बस टीआरई 3 का रिज़ल्ट आपको आना बाकी है। इसके बाद इतना ही नहीं, अब टीआरई में अब 5 मौके दिए जाएँगे, 5 मौके। इसकी चर्चा जो तेज़ हुई नहीं बल्कि कह भी दिया गया और आप देख सकते हैं इनका फ़ायदा किसको होगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको पेपरों के माध्यम से बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए आप सब, यहाँ इसको आप पढ़िए, जिसके बाद आपको कुछ लोग बोले सर पेपर क्यों पढ़ते हैं? पेपर तो मुझे भी पढ़ने आता है। सर वाक़ई में आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पढ़ने आता है। कुछ लोग बोलते हैं इतने विद्वान हैं, विद्वान सभी है, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। इसीलिए शायद आप शिक्षक भी बने या ज़्यादा विद्वता के कारण कुछ नंबर से छूट जाते हैं। तो हम आपके सामने विद्वता या विद्वान बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। ये नौकरी तक परिवार है और अच्छा न्यूज़ हम देने का प्रयास करते हैं। आपको देखना है, ये आपकी मर्ज़ी, ना देखना है तो आपकी मर्ज़ी। किसी की अपनी ज़िंदगी होती है। मेरा काम है शिक्षक की तरह आपको मैं कुछ शिक्षक वाला गुण दिखाऊँ। बाद बाकी आपकी समझदारी है। जय हिंद, जय हिंद। यहाँ पढ़िए पहले, संशोधित नियमावली के आधार पे आगे की परीक्षाएँ होंगी, यानी जो नियमावली है, बिहार अध्यापक नियमावली 2023 जो बनी थी, उसमें कुछ संशोधन होगा, 100% अब होगा, उसमें संशोधन के बाद आप देखिएगा क्या है। 1,60,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, टीआरई में अब 5 मौके। एक ने प्रश्न किया सर टीआरई क्या है? अच्छी बात है, होता है। टीआरई का मतलब हुआ टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन, इसका मतलब होता है यानी कि शिक्षक एग्ज़ामिनेशन। भविष्य में होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग अब 3 की जगह 5 मौके देगा। आपको पता है कि ऐसे भी साथी हैं जिनका टीआरई 1 में नहीं हुआ, वो बैठ चुके हैं, टीआरई 2 में भी बैठ चुके हैं लेकिन नहीं हुआ और टीआरई 3 में आप बैठे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आपका हो जाए, यही हमारी इच्छाएँ हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो आपके 3 मौके चले जाएँगे। और अभी तक 3 ही मौका दिया गया था बिहार में शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी के माध्यम से। लेकिन अब इस मौका को अब 5 कर दिया गया है। यानी अब ऐसे साथी जो टीआरई 3 में भी अकारण अनलक्की फेल हो जाते हैं, तो टीआरई 4 और टीआरई 5 में भी बैठेंगे।
चूँकि अब 5 मौका कर दिया गया है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। इससे 2.5 लाख अभ्यर्थियों को सीधा फ़ायदा होगा। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक नियुक्ति की तीनों परीक्षाएँ में पास नहीं हुए हैं। यहाँ पेपर्स में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। अभी टीआरई 3 का रिज़ल्ट भी नहीं आया और यहाँ लिख दिए हैं कि तीनों परीक्षा में पास नहीं हुए। ऐसा नहीं है, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, तो पॉज़िटिव है। अब टीआरई 4 और टीआरई 5 में भी बैठ सकेंगे। अभी तक टीआरई में अभ्यर्थियों को केवल 3 मौके मिलते थे, अब 2 अवसर बढ़ा दिए गए। यानी वैसे साथी के लिए अब 2 मौका टीआरई 4 और टीआरई 5 में बैठेंगे। शिक्षा विभाग में करीब 1,60,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पे बहाली होनी है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं के ज़रिए इन्हें भरा जाना है। अभी 3 लाख अभ्यर्थी टीआरई में शामिल होने की अर्हता रखते हैं। इसमें वे भी हैं जिन्होंने टीआरई के पहले तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है। यानी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो चुका है। तीनों अवसर 3 मौका तो खत्म हो गया, नहीं हुआ तब क्या होगा? तो 2 मौका बढ़ गया, अच्छी बातें हैं। अब ऐसे अभ्यर्थियों को आगे होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 2 मौके और मिलेंगे। यहाँ बता दें कि राज्य सरकार ने मार्च में भर्ती नियमावली में संशोधन कर दिया। पहले चरण में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो नियमावली प्रभावी थी, उसमें 3 मौके देने का ही ज़िक्र था। टीआरई 1 में जो नोटिफ़िकेशन आया था, उसमें बस 3 ही मौका था, लेकिन अब उसमें संशोधन होगा। यही सारे बातें हैं। और सबसे बड़ा न्यूज़ ये बता दें कि कि किन्हीं को भी अगर नंबर बढ़ाने का मौका नंबर बढ़ाने के लिए फ़ोन आता है या आपको मेरिट में नाम ला देंगे, तो प्लीज़ सतर्क हो जाएँ और इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 89, लिख लीजिए 89 86 42 22 96। इस पे आप कॉल कीजिए और उस पे कॉल करके बताइए कि इस नंबर से कॉल आया और शिकायत दर्ज कीजिए। ये मुज़फ्फरपुर का कांड हुआ था, टीआरई 3 में कट ऑफ इस पे मैंने कल वीडियो भी बनाया था। ये मुज़फ्फरपुर में फर्जी कॉल आया था। तो अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है बीपीएससी के माध्यम से कि आप सतर्क हो जाएँ और बीपीएससी का दावा है कि परीक्षा व्यवस्था अभेद्य है, इसको कोई भेद नहीं सकता है। जो कोई बोल रहा है कि अधिकारी हम फ़ोन करके कि आपको नंबर बढ़ा देंगे, तो गलत बोल रहा है। ऐसे फर्जीवाड़ा कॉल का आप शिकायत कीजिए और सतर्क रहें। कार्रवाई का भरोसा है, जो भी कुछ ऐसा है और जो भी ये गलत काम करते हैं उनको वंचित कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा बिहार विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा का भी रिज़ल्ट कल जारी कर दिया गया। आप सभी को बधाई, जिनका भी चयन हुआ। बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। खूब आगे तरक्की करें और टीआरई 4-5 की चर्चा इसलिए है कि 3 परीक्षाएँ हो चुकी है। टीआरई 3 तक संपन्न हो चुका है, इसीलिए 4 और 5 की चर्चा है। चर्चा इसलिए कि अवसर बढ़ा दिया गया और वैसे सभी साथी अब टीआरई 4 और 5 में बैठेंगे, चूँकि आपको पता है कि जल्द ही आपको 1,60,000 शिक्षक भर्ती जो है, चौथे चरण जल्द आने वाली है। इसके बाद टीआरई 5 आएगा, तो आप सभी लोग जो टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, टीआरई 3 में फॉर्म नहीं डाले थे किसी कारणवश कि वैकेंसी कम है, 3 ही मौका हमें मिल रहा है, तो वैसे साथी अपना सभी डॉक्यूमेंट अपने फाइलिंग कर लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट या मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफ़िकेट, आवासीय जाति, आय, ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी आपका लगता है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, तो अभी से आप फाइलिंग करना शुरू कर दें। इंतज़ार है टीआरई 3 का रिज़ल्ट का और आप सभी बिल्कुल बिंदास रहें, घूमिए-फिरिए, एन्जॉय कीजिए और मैं आपको फिर बता दूँ, कल यानी आज हमारी ट्रेन है, ये बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है, चूँकि मैं आपको वीडियो मैं डालूँगा, नौकरी तक पे भी डालूँगा। तो मैं अभी आज हमारी ट्रेन है, ये दरभंगा से, ये बताना इसलिए ज़रूरी है, चूँकि कभी-कभी होगा कि मिसमैच हम वीडियो ना डाल पाएँ। तो दरभंगा से हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन जाएगी बंगाल और बंगाल जाएँगे और बंगाल से बंगाल में ही एक जगह है दीघा बीच, वहाँ हम जाने वाले हैं। तो आप सभी को वहाँ से मैं वीडियो डालूँगा, चूँकि नौकरी तक परिवार है, हम कहाँ जाते हैं इस चीज़ को भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो आज ट्रेन है, ये ट्रेन आपका ये गंगा सागर है, जिनको पता होगा जो बंगाल जाते होंगे, गंगा सागर एक्सप्रेस से हम आज बंगाल जाने वाले हैं। ये 4 दिन के टूर पे और कोई भी सूचना हम वीडियो आपको हम डालते रहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या डाल रहा है? अरे कम से कम फालतू वीडियो तो नहीं बनाते हैं, आजकल तो रील्स का ज़माना है। यूट्यूब पे भी फालतू वीडियो आती है ना? आप भी देखते होंगे और हँसते होंगे। कम से कम हम अच्छा वीडियो डालते हैं, हमें खुशी होता है। आप भी वीडियो डालिए, ज्ञान देने से क्या होगा? अगर लगता है कि हम ज्ञान दे रहे हैं, तो आप भी ज्ञान दीजिए। फालतू में किसी से बात नहीं कीजिए, आप यूट्यूब पे ज्ञान दीजिए ना, ज़्यादा ज्ञान है तो, बिल्कुल ज्ञान दीजिए। तो आप चैनल से जुड़ जाएँ और कोई भी सूचना हो तो आपको हम बताते रहेंगे। जिस चैनल को आप देख रहे हैं, फिर हम बता दें, आप इस परिवार से जुट जाएँ, NAUKARI नौकरी तक। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड आपको हम बताते रहते हैं, सही सूचना, सही समय पे। तो आप सभी सब्सक्राइब में ईडी लग जाएगा, बेल आइकन घंटा दबा लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।